अभी हम रोहतास जिला के चेनारी प्रखंड के डकबंगला परिसर में मौजूद हैं और जो बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर द्वारा पवित्र रामचरितमानस ग्रंथ पर एक बयान दिया गया था, जिसके वजह से पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। उसी विषय पर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष अजय भारद्वाज जी क्या कहते हैं, इनका हम राय जानना चाहते हैं। ये जो डॉक्टर चंद्रशेखर ने, बिहार का जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो रामचरितमानस पर बयान दिया है, उसके वजह से जो विपक्ष में जो विपक्षी पार्टियां हैं वे बवाल मचाई हुई हैं। हर कोर्ट में उनके खिलाफ परिवारवाद दायर हो रहा है। उस पर आपका क्या कहना है? माननीय पत्रकार महोदय जी, घोर निंदनीय शब्द है जो उन्होंने रामचरितमानस पर बयान दिया। उस शब्द का बारे में दोबारा हमें उपयोग करना अपना शर्मनाक समझिए कि बात लग रहा है। वो विपक्षी पार्टियां ही मत कहिए, उनके पार्टी के लोग भी, उनके पार्टी के वन पर्यावरण एवं धार्मिक न्यास मंत्री तेज प्रताप यादव जी एक साधु हैं। वो इनकी विचारधारा से खुद आहत हैं। रामचरितमानस 16 महापुराणों में एक महापुराण है। पूरे दुनिया के महापुराणों का एक संयमित सजोया हुआ धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ ही नहीं, राम के सच्चरित्रता पर कैसे चले, कैसे रहें, कैसे समाज का ही करे, उसमें सारा व्याख्यान है, वर्णित है। और उस धरोहर के नाम पर अशब्द भाषा का प्रयोग करना ये तो काफ़ी निंदनीय है। इससे हम तमाम समझिए कि विपक्षी पार्टियां ही नहीं, आज जदयू के उनके सरकार के लोग इससे आहत होकर इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, भाजपा के लोग दे रहे हैं, इनके पार्टी के लोग खुद दे रहे हैं। और पूरे बिहार ही नहीं, पूरे दुनिया के हिंदू जितने हैं इस समझिए कि शर्मनाक बयान पर आहत हैं और इनका जगह जगह पुतला फूका जा रहा है। इस आहत से इनको तो खुद अपने आप से रिजाइन दे देना चाहिए, पद से हट जाना चाहिए। सत्ता पक्ष के लोगों या नेताओं का कहना है कि बिहार बीजेपी के पास अब कोई काम बचा नहीं है और ना ही कोई उनके पास एजेंडा है। वे केवल सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के पीछे पड़े रहते हैं। क्या उन्होंने बोला, क्या नहीं बोला। चूँकि जो शिक्षा मंत्री हैं वे पढ़े लिखे हैं, वे भी बयान जो दिए होंगे सोच समझ के दिए होंगे। उस पे आपका क्या कहना है? अरे रामचरितमानस के बारे में जो समझिए कि बयान दे, उससे तो घृणित समझिए कि बयान हो ही नहीं सकता है पत्रकार महोदय जी। रामचरितमानस का एक एक चौपाई जो है, आज वैज्ञानिक रूप में उसको सजो कर देखेंगे तो वैज्ञानिक शब्द है, उसी शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसी पर विज्ञान सिद्ध किया जाता है। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं, उस शब्द का समझिए कि किया जाता है, पवन तनय पवन समाना बल बुद्धि विद्या विज्ञान निधाना। इस शब्द पर भी शोध हुआ है। आपके पार्टी का एजेंडा रहा है कि जिस भी राज्य या जिस देश में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी, हम वहाँ राम राज स्थापित करेंगे। राम राज का मतलब होता है जिस तरह राम ने एक मर्यादित जीवन शैली को अपनाया और अपने राज्य में जनता को कभी तकलीफ नहीं होने दिया, उस राज्य को हम स्थापित करेंगे। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री का ऐसा बयान से कहीं न कहीं आपका जो राम राज्य का सपना है वे कहीं प्रभावित हो रहा है। माननीय पत्रकार महोदय जी, राम राज्य की जो कल्पना है, भाजपा कल्पना कर रही है, उसको उतार भी रही है। अपने उत्तर प्रदेश में देखिए, अपने मध्य प्रदेश में देखिए, अपने और स्टेट की सरकार में देखिए। राम जब जंगल में जाते थे तो उनके पास सारे जाति के लोग, उसमें कोई जाति नहीं था। वैसे ही आज भाजपा का पूरे भारत के सारे जाति के लोग मिल करके एक भाजपा का शीर्ष नेतृत्व का नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो हम तो सोच रहे हैं कि राम राज आज पूरे भारत में है, लेकिन कहीं कहीं किसी राज्य में छोटी मोटी पार्टियां मिल करके सरकार बना करके और इस मर्यादित शब्द का रामचरितमानस के ऊपर उपयोग करके अपने हिंदुओं को, बिहार ही नहीं पूरे भारत, पूरे दुनिया के हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। इसलिए इस भावना से आहत होकर हम बिहारवासी आने वाला चुनाव में लोकसभा हो तब, विधानसभा हो तब,
इनको हम लोग जवाब देने का सर काम आपसे करेंगे। एक लास्ट या अंतिम सवाल है कि आप एक जिला उपाध्यक्ष भी हैं, बीजेपी के आप अनुभवी नेता हैं, उसके बाद भी आप क्षेत्र में सामाजिक कार्य में हमेशा रुचि लेते हैं, तो आपके नज़र में इनको खुद इस्तीफा देना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी तक इनका संज्ञान नहीं लिया, इस्तीफा नहीं दिए, हम नहीं विपक्षी दलों का कहना है। कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मजबूरी है या कुछ और है? उस पर थोड़ा सा कुछ बोलिए। देखिए माननीय पत्रकार जी, नीतीश कुमार जी को वही स्थिति है, भाई गति साप छुचुंदर केरी, मतलब लीलते हैं तब पर भी, उगलते हैं तब पर भी। हमें भाजपा के गठबंधन में थे तो हम अच्छा चलाते थे, हमने कार्य से ई करके हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जब रही थी, तो हमारे कार्य को पॉपुलैरिटी देख करके इन्होंने हमसे गठबंधन तोड़ा और जाकर राजद में मिल गए। तो अब राजद के लोग समझिए कि कैसे, तो कहा जाता है कि चमेली के चानी पर, कुकुर के चानी पर चमेली के तेल रखे से समझिए कि वो गमकौआ ना बनी। वैसे ही इनके राजद के जो मंत्री हैं भले नीतीश कुमार जी के साथ आ गए, लेकिन इनसे पछते नहीं हैं, ताकि इनकी जो बोल चाल की भाषा होती है अमर्यादित होता है। राजद के लोग आप देख रहे हैं कि इनका 15 साल का कार्यकाल कितना शर्मनाक रहा है कि उस कार्यकाल में इस सूबे के मुख्यमंत्री को जेल भी जाना पड़ा था। तो इससे तो आहत होकर के इनको अपने आप इस्तीफा ले लेना चाहिए। यदि नहीं इस्तीफा देते हैं तो मुख्यमंत्री जी को जबरन हटा देना चाहिए। माननीय पत्रकार जी, ये जिला भाजपा उपाध्यक्ष अजय भारद्वाज जी थे जिनसे हमारी बात हो रही थी, और यहीं इनके पास में राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव अमित रंजन यादव जी बैठे हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा बयान लेना चाहेंगे। अमित जी, हमें ये बताइए, जो शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर चंद्रशेखर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के जो बयान पर बवाल मचा हुआ है, आपके खिलाफ जो यहाँ के जो आपके पार्टी के खिलाफ जो विपक्षी दल हैं उनका एक मेन एजेंडा चल रहा है, हर जगह बवाल मचा हुआ, उस पे आप अपने पार्टी के किस तरह से पक्ष रखना चाहेंगे? पक्ष रखने वाली बात है, देखने वाली बात होती है कि बीजेपी के पास देखिए कोई रणनीति नहीं है। हमारे जो माननीय नीतीश जी हैं मुख्यमंत्री, और माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, इसके पहले बीजेपी से गठबंधन था। और बीजेपी के बारे में मैं एक बहुत विचित्र बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका फुल फॉर्म होता है पहले तो बड़का झूठा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, और इन लोगों को कोई एजेंडा ही नहीं है। इन लोगों में अगर हम तो आप गंगा जी का नाम सुने होंगे कि गंगा जी में स्नान करिएगा, डुबकी लगाइएगा तो पवित्र हो जाइएगा, लेकिन आप एक नया फार्मूला हमारे देश में चल रहा है कि कितनों आप गलत हो या घोटालाबाज किए हो, कुछ भी किए हो, बहुत बड़ा पापी हो या क्या हो, कि उससे मतलब नहीं है, बीजेपी ज्वाइन कर लीजिएगा, सबसे बड़ा राजा हरिश्चंद्र आप बन जाइएगा। जब तक नीतीश जी इनके साथ गठबंधन था तो ये बहुत बड़ा राजा हरिश्चंद्र थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, धनी थे, बहुत काबिल थे, इनसे बड़ा कोई बढ़िया मुख्यमंत्री था ही नहीं। इनको राष्ट्रपति बनाने का सपना दिखाया जा रहा था, राज्यपाल बनाने का सपना दिखाया जा रहा था, तरह तरह का प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ गठबंधन हुआ और हम लोगों की सरकार जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का चुनावी दौरा में था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो कमाई, दवाई, बेरोजगारी, सुनवाई पे मैं सवाल करूंगा और उस पर काम करूंगा। तो विगत मतलब कुछ वर्षों तक इनके साथ भी नीतीश जी का, सुशासन बाबू का मतलब है सरकार थी, उससे आप रेशियो निकाल के पत्रकार महोदय देखा जा सकता है, झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन हमारे साथ जब से गठबंधन हुआ नीतीश जी का, तब से इन्होंने नौकरी में ज्वाइनिंग देने का काम किया, बहुत काफी मात्रा में, जो अपना बोले थे 10 लाख उसको मतलब काम करने का काम तो किया। आपका कहने का ये मतलब है कि जो भाजपा के साथ है, साथ होने के बाद हरिश्चंद्र है, हाँ। अगर जो अलग हो गया उससे बड़ा कोई दूसरी बात क्या है कि जो हमारे जो अभी विवाद है, विवाद जो चल रही है, हमारे माननीय प्रोफेसर साहब जो मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, कोई कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है। हमारी पार्टी ऐसी है कि ऐसे नहीं कोई आगे मतलब मंत्री बना दिया गया, एक सम्मान व्यक्ति को बनाया गया जो उस विवाद से जुड़ा हुआ है। क्या गलत है क्या सही है बखूबी हमारे माननीय मंत्री जी को संज्ञान में है। और ऐसा कुछ रहता
तो नीतीश जी हमारे हैं, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव इस पर संज्ञान ले लिए होते, लेकिन इन लोगों के पास कुछ तो रह नहीं गया है। लेकिन आप भी एक राष्ट्रीय जनता दल के बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं, चेनारी विधानसभा के आप चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि वे बहुत ही एजुकेटेड और विचारवान मंत्री हैं, लेकिन एक मंत्री होने के नाते उनको भी एक ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं, क्योंकि सनातन धर्म को, रामचरितमानस ग्रंथ को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, उस पे क्या कहना है? देखिए, सनातन धर्म में हम भी आते हैं, लेकिन वही सनातन धर्म के लोग हैं कि जो बीजेपी आरएसएस माइंडेड के लोग हैं, वही सनातन धर्म के लोगों को भी दिक्कत है। क्या हम सनातन धर्म के नहीं हैं? क्या हिंदूवाद हम में नहीं भरा हुआ है? लेकिन वो आरएसएस माइंडेड के जो लोग हैं, जो देश में हिंदू मुस्लिम करके बंटवारा कर रहे हैं, उनको सिर्फ उनके बयान से दिक्कत है, ना कि पूरे सनातन धर्म के लोगों को दिक्कत है। ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बयान दिया है। आपका नाम क्या हुआ? अमित कुमार रंजन, जिला महासचिव युवा राजद होता चेनारी विधानसभा चुनाव पर। यहीं पे बीजेपी जिला उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं उनका परिचय पूछ लूँ। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजय भारद्वाज हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष। मैं अपने चैनल के माध्यम से दोनों लोगों को बात करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।